क्या यूनिवर्स हमारी बात सुनता है? क्या यूनिवर्स हमारी बात समझता है? और अगर ऐसा है तो वो हमारी बात का रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? क्यों हमें लगता है कि हमारी हर पुकार को वो इग्नोर कर देता है? क्या भगवान नाम की भी कोई चीज़ है? अगर है तो वो हमें जवाब क्यों नहीं देती? मज़े की चीज़ ये है, हमारे आसपास के सभी लोगों की हर पुकार वो सुनता है, सिर्फ हमारी ही नहीं सुनता। कोई भी कुछ भी मांगता है, किसी का कोई दुख हो, दर्द हो, वो सबकी पुकार तो सुन रहा है लेकिन हमारी नहीं सुनता। ऐसा क्यों? अगर ऐसा सच है तो जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स या भगवान बायस्ड है, पार्शल है, पर ये सच नहीं है। यूनिवर्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे बात करता है। अब वो लैंग्वेज ना तो हिंदी है, ना इंग्लिश, ना पंजाबी, ना मलयालम, ना पोर्चुगीज। तो क्या है वो लैंग्वेज जिसमें यूनिवर्स बात करता है? वो लैंग्वेज है साइलेंस की। यूनिवर्स साइलेंस में बात करता है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू बात करता है, लर्निंग्स के थ्रू बात करता है। तो उसकी बात सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी आर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। ऑल वी नीड टू डू इज टू पे अटेंशन। आप ही की तरह मेरे मन में भी ऐसे कई सारे सवाल थे कि यूनिवर्स मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी पुकार, मेरे दुख दर्द को क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं समझता है मेरी बात को, जवाब क्यों नहीं देता है। फिर एक कहानी हुई। ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कुछ 8 से 10 साल पहले की बात है। इस घर से पहले मैं अपने पेरेंट्स के हाउस में रहता था। वो हाउस एक कॉर्नर हाउस है जिसके साथ में एक मेन रोड है, एक लेन है जिसमें मेरा घर है। जैसे कि मैंने कहा, ये बात है 8 से 10 साल पहले की। एक शाम है, समर्स की है, फ्रेश फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस हर तरफ है। बच्चों की जैसे स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो जैसे एक भीनी भीनी खुशबू होती है मिट्टी की बारिश के टाइम पे, वैसी खुशबू है। एक फैमिली है 4 लोगों की जो लेन के दूसरे एंड से मेन रोड की तरफ बहुत तेजी से रश करते हुए आ रहे हैं। मे बी दे वर रशिंग बिकॉज दे वांटेड टू गेट बैक होम बिफोर इट इज टू डार्क। उनके पहनावे से, उनको देखने से लग रहा था कि दे आर नॉट फाइनेंशियली एज privileged as other people are। शायद कोई कारपेंटर या मजदूर की फैमिली थी, पर वो बहुत स्पीड से जा रहे थे। उनका एक बच्चा जो 4 से 5 साल का था, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग थी जो बलून के साथ टाइड अप थी। वो बच्चा उस बलून के साथ इतना खुश, उसे हवा में लहराते, उछालते करते एंजॉय कर रहा था। वो उसके लिए गिफ्ट था जिसे वो अपने साथ रखना चाहता था, जिसके साथ वो प्ले करना चाहता था। और उसका दूसरा हाथ उसकी माँ के हाथ में था जो बहुत स्पीड से चल रही थी। उसके फादर और सिस्टर आगे चल रहे थे और माँ और बच्चा पीछे चल रहे थे। अचानक उसके फादर पीछे मुड़ के देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जल्दी करो, देर हो रही है। बच्चा घबरा जाता है और माँ उसका हाथ और जोर से खींचती है जल्दी जाने के चक्कर में। बच्चे के हाथ से वो स्ट्रिंग और वो बलून छूट जाते हैं। जितनी स्पीड से वो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, बलून उतनी ही स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है हवा से। वो गैप बढ़ता जाता है। बच्चा चाहता है उस बलून को ग्रैब कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाता है और वो बलून उसके हाथ से छूट जाता है। एक और बच्चा है 11-12 साल का जो मेन रोड पे साइकिल चला रहा था। अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो लेफ्ट एक लेन की तरफ चल जाता है। उस लेन में घुसते ही वो देखता है एक बलून हवा में फ्लोट कर रहा है। कुछ 10 मीटर तक वो आगे जाता है, घूम के आता है, फटाफट से उस स्ट्रिंग को ग्रैब करता है, हाथ वापस हैंडल पे, और जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस चले जाता है। एक आदमी अपने 2nd फ्लोर बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है, जिंदगी से कंप्लीटली निराश। ना उसका कोई फ्रेंड है, ना कोई सर्कल है, ना कोई रिलेशनशिप है, ना जॉब है, ना कोई बिजनेस है। अगर है तो मन में कई हजार सवाल जो वो यूनिवर्स से पूछ रहा है। क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें मेरा दुख दर्द समझ नहीं आता? ये इंसान यूरोप से एक हाई पेइंग जॉब छोड़ के इंडिया में कुछ करने आया है और जो उसका काम चला नहीं। आज वो अकेला है, मायूस है, निराश है और वो यूनिवर्स से भी बहुत बहुत नाराज है। उसके मन में कई ऐसे सवाल आते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। उसकी आंखें खुली तो हैं पर वो देख कुछ नहीं रहा है। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। और जब उनका शोर इतना ज्यादा हो गया तो वो बाहर बालकनी में आके खड़ा हो गया ताकि वो बाहर की दुनिया के शोर में अपने अंदर के शोर को दबा सके। उन सवालों के बीचों बीच अचानक न जाने क्या होता है कि उसकी नजर सड़क पे जाती है जहां पे ही जस्ट सॉ अ बलून दैट स्विच्ड हैंड्स। विद इन अ स्प्लिट सेकंड उसे कुछ समझ आ जाता है, कुछ स्पार्क होता है उसके माइंड में। क्या समझ आ जाता है उसे नहीं पता, लेकिन कुछ समझ आ जाता है। उस दिन उस बलून के साथ साथ 3 कहानियां और गुजरी। पहली उस बच्चे की जिसने आज वो बलून खो दिया। आज वो अपने घर गया होगा और उसने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को ये बताया होगा कि आज कोई चीज़ ऐसी थी जो उसका, जिसे वो पोजेस करना चाहता था। कोई उसके पास ऐसी चीज़ थी जो उसे खुशी देती थी, आज वो उसके हाथ से चली गई, उसने उसे खो दिया। भगवान कितना निर्दयी है, यूनिवर्स कितना निर्दयी है कि आज उसके हाथ से वो चीज़ चली गई जो वो चाहता था। लाइफ का एक बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट। लाइफ हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों करती है? लाइफ इज सो होपलेस। दूसरा, वो बच्चा जो बाइसिकल राइड कर रहा था, आज वो भी अपने घर गया होगा और अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड सर्कल में उसने जाके बताया होगा कि हाउ ही सॉ अ बलून दैट वाज फ्लोटिंग इन मिड एयर वेटिंग फॉर हिम टू ग्रैब। भगवान ने उसके लिए शायद वहाँ छोड़ा था। शायद भगवान चाहते थे कि उसके पास
वो बलून पहुंचे। यूनिवर्स उसे एक गिफ्ट देना चाहता था। लाइफ इज सो होपफुल, इट इज मिराकुलस, इट इज फुल ऑफ प्रोमिसेस। लाइफ का एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट। और तीसरा, वो इंसान जो सेकंड फ्लोर बालकनी से ये सब होता हुआ देख रहा था। उसके मन के कई सवालों का जवाब आज उसे बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने, बिना किसी से बात करे समझ में आ गए। वो इंसान मैं था। यू सी, अगर आपको यूनिवर्स की बात सुननी हो, समझनी हो कि यूनिवर्स क्या कह रहा है, तो वो तब नहीं होगा जब आप दुखी होके बिल्कुल निराशा में बैठे होगे, क्योंकि तब आप दुख पर ज्यादा ध्यान देते हो, यूनिवर्स की बात पे नहीं। और ये तब भी नहीं होगा जब आप एक्साइटमेंट में उछल कूद से नाच रहे होगे, गा रहे होगे, देखो आई वॉन्ट टुडे आई कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। आपको यूनिवर्स की बात तब समझ में आएगी जब आप साइलेंस में होगे, जब आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होगे, आप खोए होगे, जब आप खुद नहीं होगे। When you take a step back and look at an experience from a third person's perspective, that is when you get the understanding, that is when you get the acknowledgement, that is when you get a response from the universe. And furthermore, if you were to take a few more steps back, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाते हो, तो जो आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हो, वो है एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपको सारे एक्सपीरियंसेस क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, सब समझ में आ जाता है। और इसी को हम कहते हैं विजडम। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और कहानी आप सुनो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और प्लीज शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये जानने की, सुनने की जरूरत है। प्लीज डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द स्टोरी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर मेरे को लिख के बताइएगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि आपको यूनिवर्स की आवाज कब सुनाई दी, आपको उसकी कौन सी बात समझ में आई। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। I hope you stay blessed.